निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का महामंथन। गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। के बीच में लेकर के जाएंगे जो हमारे सरकार के कार्यकाल में जो अच्छे काम हुए, जनता को राहत मिली नगर निकायों के अंदर, उसका ब्यौरा हम लोग जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और इन्होंने 2.5 साल में क्या पोपाबाई का राज चलाया, जनता कैसे परेशानी हुई, उसको लेकर के जाएंगे। हमारे जो प्रशासन शहरों के संघ शिविर जो चलाए उसमें कितने लोगों को क्या लाभ मिला, इन्होंने जो चलाए उसमें क्या लाभ मिला, अभी हाई कोर्ट से स्टे हो गया, उस बात को लेकर के जाएंगे। नगर निकायों के मुताबिक अपना स्वयं का घोषणा पत्र जिला कांग्रेस कमेटियां करेंगी। ऑनलाइन फार्म की जो प्रक्रिया चलाई गई है उसमें 13,500 के लगभग 3 दिन में आए हैं। उसमें 50 साल से कम उम्र के जो है वो 70 या कितना 72% लोगों ने आवेदन किया है। अभी ये प्रक्रिया चल रही है। लाखों कार्यकर्ता अपना आवेदन देंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और कोई भी जिसको भी टिकट मिलेगा वो टिकट जिला कांग्रेस कमेटी, वहाँ जो जिले की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और विधानसभाओं में जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो विधानसभा बनाई जा रही है, वो वहाँ पर बैठ करके सबके साथ में टिकटें तय करेगी और फार्म भराएगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज सबने एक ध्वनि से, एक मत से, सभी नेताओं ने एक स्वर से आह्वान किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है, तो हमने कहा ठीक है, सेमीफाइनल में पता लग जाएगा। जूली साहब अभी कह रहे थे कि आप फाइनल लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे यही तय नहीं है, इसका परिणाम आने दो आप। तो जो आज देखा 2 दिन में जिस प्रकार से विधानसभा से भागे हैं, वो जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। मदन दिलावर ने जो शिक्षा विभाग का भट्ठा बैठाया है, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हमारे पास प्रमाण हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार करने के। और जिस प्रकार से स्कूलों की दुर्दशा की बात अगर की जाती है तो सुनना चाहिए, बैठ करके उसका समाधान बताना चाहिए। सरकार से चर्चा नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। मीडिया को ही पाबंदी लगा दी, जनप्रतिनिधियों के लिए पाबंदी लगा दी, विद्यालय विकास समिति और प्रबंध समिति के मेंबर के लिए लगा दी, सबके लिए लगा ली। और दृढ़ता के साथ में राजस्थान की विधानसभा में मंत्री जी ऐसे हंस रहे थे जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई गौरव प्राप्त कर लिया हो, बहुत बड़ा कोई सम्मान प्राप्त कर लिया हो। मैं समझता हूँ कि सरकार की जो वो उल्टी गिनती शुरू हुई है उसमें अगर कोई सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है तो वो है मदन दिलावर। तो आज निश्चित रूप से सब ने बैठ करके एक संकल्प लिया है। और अभी एक दौर में सभी ऑब्जर्वर से मिले, दूसरे दौर में सभी वहाँ के सीनियर लोगों से मिले, और आज पूरे प्रदेश और जिलों के सभी हमारे जो मजबूत कांग्रेस के नेता हैं उन सब लोगों से आप बात करके, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो अभी जागी भी नहीं है कि उनको नगर निकाय में क्या करना है। और कांग्रेस के पास लगभग 13,000 लोगों ने आवेदन भी कर दिए। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी हर जगह पिछड़ती जा रही है, इसमें भी पिछड़ेगी। हम ये जो चुनाव आ रहा है इसमें हम जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेके जाएंगे। हमारे समय में हमने कितने पट्टे दिए, कितने नगर निकायों के अंदर हमने काम किए, और इन्होंने पिछले 3 साल में क्या काम किए हैं। एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हम लेके जाएंगे। जितने भी नगर निकाय हैं उनमें सफाई का जो ठेका है वो दुगना तिगुना 5 गुना तक कर दिया, लेकिन सफाई पहले से आधी हो गई है। तो भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ जा रहा है ये भी हम पूछने का काम करेंगे कि आज इन नगर निकायों की हालत इस प्रकार की कैसे होगी, और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने अपने लोगों को, अपने पदाधिकारियों को ठेके दिए हैं या अपने उद्योगपति मित्रों को ठेके दिए हैं, जिसको फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। और नगर निकाय आज भी अपनी बदहाली पे रो रहे हैं। पूरे प्रदेश के हालत खराब है। और मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, विधानसभा में हम चाहते थे चर्चा हो, राजस्थान के मुद्दों पे चर्चा हो, ये सरकार भाग गई। अब तक का इतिहास का सबसे छोटा सेशन इन्होंने चलाया है। 2 दिन के अंदर भी 2 घंटे का भी काम इन लोगों ने नहीं किया। राजस्थान की जनता का खून पसीने का पैसा उड़ाने का काम इन्होंने किया है। सिर्फ अपने जो बिल पास कराने थे वो बिल रख दिए और अनुदान मांगे पास करा ली, बस। इसके अलावा कुछ नहीं।
जनता की भी तो बात करते। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपनी बात यहाँ पे रखना चाहते हैं, उनका जवाब सुनना चाहते हैं, लेकिन ये भगोड़ी सरकार उनका जवाब देने की बजाय भाग गई है। देखिए, राजस्थान में हिंसा का स्थान नहीं है। मदन दिलावर जी जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, मदन दिलावर जी इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। उनका काम ये नहीं है कि वो महिला शिक्षिकाओं का मोबाइल चेक करें, उनका काम ये नहीं है कि महिलाओं पर टिप्पणी करें, उनका काम ये नहीं है कि वो पूर्व जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उन पर टिप्पणी करें, उनका काम ये नहीं है कि वो टीचर्स के बारे में अनर्गल टिप्पणी करें, उनका काम ये नहीं है कि वो आदिवासी समाज से पूछे कि तुम्हारा डीएनए चेक कराएंगे, तुम्हारा बाप कौन है। ऐसा तो हमारा शिक्षा मंत्री है जिसने राजस्थान की भद्द पीट दी। आज स्कूलों की जो हालत खराब हुई है उससे बचने के लिए बीजेपी इस प्रकार का आचरण कर रही है। ये हमारे सोशल मीडिया ने कुछ पोस्टर्स किए हैं जो पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग लगाएंगे। एक इशू बन गया है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है जो फेलियर है, और जो हमारे टाइम की योजनाएं थी वो इन्होंने बंद कर दी, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये काम कर पाए। जैसे 25 लाख वाला, दूसरे जो थे सभी इन्होंने बंद कर दिए। उसके ऊपर हम जो हमारे काम और इनका जो फेलियर है उसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरीके से लोगों ने अप्लाई किया है, 14,000 से ऊपर लोगों ने, अध्यक्ष जी ने वहाँ बताया 14,000 से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया है। अभी और आ रहे हैं, अभी और आ रहे हैं। मेरे ख्याल 20,000 से ऊपर आ रहे हैं, नहीं 2 लाख के ऊपर जो पहुँच जाएंगे। मेरा 27 तक है, 27 तक है, वो 2 लाख के ऊपर पहुँचेंगे। फिर उसके बाद हम स्क्रीनिंग कमेटी और कमेटीज हमने बढ़ा दी है, तो सभी के साथ बैठकर कंसेंसस बनाकर हम कैंडिडेट जो वो करेंगे। इनका शासन रहा है इसमें बिल्कुल फेल हो चुकी है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो और चाहे वो जो माननीय एमएलए हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको कोई गांठता ही नहीं है। यहाँ तक कि मंत्रियों को जाकर नगर निगम के ऑफिस के सामने धरना देना पड़ता है। इससे बड़ी मजाक की बात हो नहीं सकती है। आज जो एक वार्ड के अंदर जाते हैं वो कह भी दें कि ये नाली बनवा दो या एक बोरिंग करवा दीजिए, उनकी हिम्मत ये नहीं है कि वो जाके घोषणा कर दें। क्योंकि जिस तरह की ये सरकार चल रही है, ये वोट नहीं मांग पाएंगी, फील्ड के अंदर नहीं जा पाएंगे, और बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी होगी नगर निगम के। बस।